गया जी के लिए ट्रेन की बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पिंड दान करने के लिए सबसे पहले पंडा से आज्ञा ली जाती है और वो आज्ञा देते हैं तभी किसी ब्राह्मण से हम लोग पिंडदान करवा सकते हैं। और ब्राह्मण हम या पुजारी या ज्ञानी ज्योतिष से किसी को भी हम लेकर वहाँ पूजा कराने जा सकते हैं। आज हम एक दिवसीय पिंडदान के बारे में बताएंगे, क्योंकि लोगों के पास अभी समय नहीं है, तो एक दिन में ही कैसे पिंडदान होती है इसके बारे में बताएंगे। पहली पिंडदान फल्गु नदी के किनारे, दूसरी विष्णुपद में, तीसरी अक्षयवट में। तो पिंडदान के लिए हम खोए की, आटे की, किसी चीज़ की भी हम पिंड बनाकर दान कर सकते हैं। इस तरह से पूजा की तैयारी की जाती है। और ये जब पिंड तर्पण और पिंड यहाँ जब बनाया जाता है, पूर्वजों को ध्यान करके उनके आत्मा की शांति के लिए पूजा कराया जाता है। नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गया में आए हुए हैं, पिंडदान हो रहा है और पिंडदान के बारे में हम कुछ सवाल पूछेंगे। और हमारे पास बैठे हुए हैं बहुत ही ज्ञानी साधक पंचाचार्य उनसे हम प्रश्न करेंगे। आज की गया में श्राद्ध है, आजकल के पास समय नहीं है, एक दिन का श्राद्ध जो करते हैं तो उसका क्या विधान है? देखिए, अभी जो है समय की कमी, आपके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन समय ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब आपके पास समय नहीं हो तो भी हमारा धर्म जो है, हमारा धार्मिक अनुष्ठान जो है उपाय निकाले हुए हैं। हमारा धर्म बड़ा उदार है और व्यापक। ऐसे में जैसे कि गया श्राद्ध जो है वह 17 दिनों का विधान है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक ये आश्विन प्रतिपदा तक। लेकिन उतना समय नहीं दे पाने के कारण जो है अभी जो है एक दिवसीय श्राद्ध का प्रचलन बढ़ रहा है। एक दिवसीय श्राद्ध गया श्राद्ध जो है, क्योंकि गया श्राद्ध का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत बताया गया है। एक पुत्र का परम कर्तव्य बताया गया है कि वह जब भी समय मिले माता पितरों के माता के प्रति, पिता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखे और इस जन्म में तो उनका पालन पोषण आज्ञा पालन भी करे ही, लेकिन परलोक जाने के बाद एक बार कम से कम गया श्राद्ध अवश्य करे। तो गया श्राद्ध करना अंतिम नहीं होता। ये नहीं है गया श्राद्ध कर देने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। गया श्राद्ध करने के बाद भी आप पितरों के लिए तर्पण पार्वण सब कुछ करते रहिए, लेकिन गया श्राद्ध एक बार अवश्य करें। तो गया श्राद्ध में जो है अभी समय का अभाव है, इसलिए जो है एक दिवसीय श्राद्ध में मुख्य रूप से फाल्गु तट पर, उसके बाद विष्णुपद में, उसके बाद जो है अक्षयवट में, ये 3 जगह होता है। ये 3 जगह का अनुष्ठान जो है वह, चूँकि इसमें मुख्य रूप से पिता पितामह प्रपितामह, माँ दादी परदादी, नाना परनाना और वृद्ध परनाना और सपत्निक होता है। तो इस तरह से 12 देवता हैं, जिसमें 9 देवता भी मानते हैं, 9 दैवत मान जाते हैं, 6 दैवत मान जाते हैं। 6 पिंड दीजिएगा तो 6 दैवत हो जाएगा, 9 पिंड दीजिए तो 9 दैवत हो जाएगा, 12 पिंड दीजिए तो 12 दैवत हो जाएगा। जो अपनी सुविधा के अनुसार जो भी होता है, और एक पिंड भी देने का विधान है, कम से कम एक पिंड में भी सबको कर लीजिए, ऐसा भी है। तो हम लोग का धर्म बहुत उदार है, उदारता है, और वही हम प्रक्रिया जो है यहाँ पर करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया से आप बताए हैं। और एक प्रश्न और है कि आजकल जिनको केवल पुत्री है तो वो क्या करें, जिनको बेटा नहीं है? देखिए, पुत्री पुत्र में कोई अंतर नहीं है, विभेद नहीं है। पहले ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन आज देश काल परिस्थितियों के अनुसार पुत्री को भी समानता देनी चाहिए। इसलिए पुत्र भी करे पुत्री भी करे, जिसको, क्योंकि पुत्री के भी पिता पिता ही हैं। जो पिता पुत्र के पिता हैं वही पुत्री के भी पिता हैं।
तो समानाधिकार आज तो सरकार जी ही समान अधिकार दे रही है ना, जायदाद में भी दे रही है, तो इसलिए उसको भी अधिकार बन जाता है कि वह भी करे। और पुत्र नाम नरकात्रायित पुत्र होता है तो पुत्र नाम नरकात्रायित पुत्री भी होता है, इसलिए पुत्र पुत्री दोनों समान ही है, समान भाव रखना चाहिए। ऐसे हमारे कहा गया है, वेदों में कहा गया कि पुरुष ही वेद गुण सर्वम जग भूतम भाव्यम, पुरुष ही सब कुछ है, तो पुरुष परमात्मा ही है, उसी पुरुष का रूप एक पुरुष होता है। वो ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि स्त्री को भी अगले जन्म में पुरुष बन करके मुक्ति को प्राप्त करना है, तो यह अलग बात है। लेकिन आप अपने कर्तव्य की ओर से पुत्री बन करके भी आपको करना चाहिए। आप पुत्री हैं तो आपका भी अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है कि पिता माता के प्रति आप अपना कर्तव्य निभाएं, अपना धर्म निभाएं। और एक अंतिम प्रश्न है, अभी कोरोना में बहुत लोग चले गए हैं, तो उन लोग के लिए भी कुछ नहीं, हमारे धर्म में व्यापकता है, केवल कोरोना से ही नहीं है। हमारे यहाँ तो कीट पतंग, चिड़िया, पशु पक्षी, पेड़ पौधा जो भी है सबको हम हमारे नौकर चाकर हित मित्र जो भी है, हमारे पूर्वजन जो गर्भ में मर गए हैं उनको भी हम पिंड दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ तो उदात्त परंपरा रही है, उदार परंपरा रही है। हम तर्पण भी कराते हैं तो सबको कराते हैं। ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानव तृप्यंतु पितरा सर्वे मातृमाता महादय अतीत कुलकोटि नाम सप्त द्वीप निवासी नाम ब्रह्म पूरा लोक जब कहते हैं तो सातों द्वीपों में सप्तद्वीपा वसुंधरा पूरे पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जो भी लोग हैं सबको दे रहे हैं, और जो हमसे चाह रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, जो हमारे किसी जन्म में बंधु रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, जो इस जन्म में जो मित्र हैं उनको भी दे रहे हैं, जो शत्रु हैं वो भी दे रहे हैं। पर ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की व्यापकता जैसे है वैसे इस पिंड विधान में भी व्यापकता है। पूर्णतः सनातन धर्म अपने आप में सनातन है, व्यापक है, इसलिए अक्षुण्ण है, इसलिए यहाँ के धर्म के एक एक अंग भी अक्षुण्ण है और क्रिया भी हमारी अक्षुण्ण है। इसी भावना से हम मोक्ष को परम धर्म मानते हैं और मोक्ष की कामना से सबके मोक्ष के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोरोना में मरे हैं उनके लिए भी, और या किसी अकाल मृत्यु से ग्रस्त होकर के मरे हैं, चाहे किसी भी कारण से मरे हुए हैं या किसी भी अवस्था को प्राप्त है, उनको उनकी उत्तम गति हो, सुगति हो, भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति हो, इसी कामना से हम अनुष्ठान करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। और इस पिंडदान में तो अपने पितर मुख्य है, लेकिन सभी जुड़े हुए हैं, संसार के हर अंग, क्योंकि जो हमारा जो है ये संसार जो है श्रृंखला, पशु पक्षी सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबका हार्दिक स्वागत करता है। पितरों के लिए श्रद्धा से किया हुआ कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष के पिंडदान में मुख्य योगदान पुरुषों का होता है। महिलाएं सिर्फ पिंड बनाती हैं और पुरुषों की सहयोग करती हैं पिंड देने पुत्रे माता माता राति निर्भरम तथाया मत पिंडम ददाम्यहम् माघे मासे यागे मत पिंडम ददाम्यहम् पुत्रे राजमाता पिंडों की पूजा होने के बाद फल्गु नदी में उन्हें प्रवाहित किया जाता है और उनको पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहा है हरे रंग का, वही माता सीता जी ने राजा दशरथ को अपने हाथ से पिंडदान किए थे। अब दूसरा पिंडदान हम लोग विष्णुपद मंदिर में करेंगे, और अब हम लोग आ चुके हैं विष्णुपद मंदिर में, और ये उसका मुख्य द्वार है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ विष्णु भगवान का चरण चिन्ह है, जहाँ यहाँ पिंडों की पूजा करके यहाँ विष्णु जी के चरणों पे
वो पिंड को अर्पित किया जाता है। यह विष्णु भगवान के चरण वंदना की बोर्ड लगा हुआ है। और ये देखिए कितनी पुरानी मंदिर है और इसकी नक्काशी इस तरह से है। और यहाँ विष्णु भगवान आए थे और उनके चरण यहाँ पड़े हुए हैं। चरण का चिन्ह, उसी की पूजा होती है। विष्णु पद, इसीलिए विष्णु पद नाम है, क्योंकि उनका पैर का निशान यहाँ पर बना हुआ है। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ अगर पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये गर्भगृह है और इसी में पिंड की पूजा के बाद अर्पित किया जाता है। विष्णुपद मंदिर का भी पिंडदान कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब हम लोग चलेंगे अक्षय वट। अब हम लोग अक्षय वट पहुँच चुके हैं। और अक्षय वट इसलिए इसका नाम है कि विशाल बरगद का यहाँ पर एक पेड़ है और उसको वट भी बोलते हैं। और पेड़ के नीचे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और जड़ में ही पिंड का, ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से, दूर दूर से, देश से, विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान करने। और पूरे परिवार के साथ आते हैं, एक साथ बैठकर लोग पिंडदान करते हैं। और यहाँ बहुत जगह है, 17 जगह, 15 जगह, 7 जगह आप, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है तो सबसे कम 3 दिन और 1 दिन का पूजा करते हैं। प्राचीन समय में भगवान राम भी यहाँ पर आए थे, लेकिन वो सामान लाने चले गए थे। कुछ देर होने के कारण माता सीता ने ही दशरथ जी का पिंडदान किया। इसी अक्षय वट वृक्ष के बगल में ही शक्तिपीठ है जो बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग आते हैं। और अक्षय वट की परिक्रमा के बाद हम लोग जब पिंड की पूजा हो जाएगी तो इसको विसर्जन इसी वृक्ष के नीचे करेंगे और फिर पंडा जी से आज्ञा लेकर ही हम लोग वापस घर जाएंगे। हम लोग सैया और बर्तन दान करेंगे क्योंकि गया जी में उसी का महत्व है। भोजन दक्षिणा यथाशक्ति दान किया, छोड़ दीजिए। हम संकल्प तो करा दिया, आपकी इच्छा दीजिए, भोजन दक्षिणा नहीं होना दीजिए, हमको जाना नहीं होता। ये नियम है कि आपने ये ठेका जो दिया हमने सुझा करके करवा दिया, ये ठेका मेरा फर्क हो गया। अब यहाँ सुबह के टाइम में भोजन दक्षिणा होता है मेरा, आप चाहे कुछ दिए, हमको ये नहीं करना कि आप 1000-500 देंगे तभी मिलता। जो नियम है वो हम करवा रहे हैं शर्मा जी। और जल्दी इस बार जल लीजिए, चावल लीजिए थोड़ा, पूछिए हमसे पंडा जी आप हाथ नीचे लगा लीजिए। हमारी गया यात्रा सफल हो गई, सफल हो गई। हम अपने पितरों से उद्धार हो गए, उद्धार हो गए। हमने गया जी में जिन जिन लोगों का श्राद्ध किया उनसे उद्धार हो गए।